वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम अपना नेशनल इनकम का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मेथड्स का, नेशनल इनकम के मेथड्स के सबसे पहले मेथड से, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। तीन मेथड आते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आज की इस क्लास में वैल्यू एडेड मेथड करेंगे ताकि हम कैसे नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं उसके बारे में स्टडी करें। ठीक है। अब यहाँ पे आप सर्कुलर फ्लो पर क्या आए थे सेकंड चैप्टर में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें आपने पढ़ा था कि सर्कुलर फ्लो से कैसे तीन फेजेस के अंदर हम जो है वो इनकम जनरेट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्पोज ऑफ होती है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा क्या आता है, वैल्यू एडेड मेथड आता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मेजर करता है नेशनल इनकम का डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कल, इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन यानी वैल्यू एडेड फॉर प्रोड्यूसिंग द ईच यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हर एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज क्या करती है, सर्टेन वैल्यूज ऐड करती है टू द प्रोडक्ट्स जहां से वो परचेज करती है, और वो कुछ फॉर्म्स के लिए वो क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड होता है। तो जब वैल्यू एडेड व्हेन द वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फॉर्म इज समड अप, तो हमें वैल्यू मिल जाती है नेशनल इनकम की। तो सब कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनके नेम, अदर नेम जो है आपको वो रिमेंबर करने पड़ते हैं। अदर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे। दैट इज, इसका अदर नेम क्या, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंटरी मेथड भी कहते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं, कम्युनिटी सर्विस मेथड भी कहते हैं। सर ये याद रखने क्यों है? क्योंकि इन न्यूमेरिकल इन पेपर आपसे अगर न्यूमेरिकल पूछा जाए कि सॉल्व दिस, या यू कैन से कि फाइंड आउट द नेशनल इनकम बाय नेट आउटपुट मेथड, तो आपको याद तो नहीं रहेगा कि वैल्यूएटेड मेथड था या क्या था। तो इसलिए आपको ये जो पांच नेम है ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंटरी मेथड आ जाए, नेट आउटपुट मेथड आ जाए, इंडस्ट्रियल ओरिजिन आ जाए, या कम्युनिटी सर्विस मेथड आ जाए, तो वो क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड होता है। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड कहता क्या, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड कहता है वैल्यू एडेड होता क्या है। जब हम किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फर्दर प्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। क्या चीज? पेन का एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, ठीक है ना। ये मेरे पास होजर का कोई पेन है, ठीक है ना। तो ये फाउंटेन पेन है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं इसको पूरा ही खोल देता हूँ, राइट। एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा है, इसको भी हम खोल देते हैं पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके चार टुकड़े हो गए। क्या हुआ? इन चार टुकड़ों में सबसे पहली चीज मैंने क्या कही, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, एक बार रुक जाओ, कहीं इंक ना फैल से सारी, तो मैं एक बार साइड पे ध्यान से रख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कहा मेरे को एक पेन बनाना था, वैल्यू एडेड टोटल प्रोडक्ट मैंने कहा था एक पेन, दूसरा का एक मेरे को क्या बनाना था, मेरे को एक फाउंटेन पेन बनाना था। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को इसकी बॉडी चाहिए थी, मेरे को बॉडी मिल गई, ठीक है। ये बॉडी मिल गई। उसके बाद मैंने कहा मेरे को इसके लिए कैप चाहिए थी, मैंने कहा यहाँ पे मेरे को पेन के लिए एक निब मिल गई, ठीक है। निब का मैंने ले लिया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो निब होगी। अब मैंने कहा भैया मेरे को इस पेन से लिखने के लिए मेरे को इंक चाहिए था, मैंने कहा मेरे को भैया इंक भी मिल गई। तो मैंने क्या करा, इंक को इसमें ज्वाइन करा। लेकिन ज्वाइन करने से पहले मैंने कहा कि भैया इंक की मेरी वैल्यू 2 रुपए थी, इसकी मेरी 2 रुपए थी। मैंने इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ने से मेरी क्या की, दो दो रुपए ज्वाइन हो गए, तो यानी इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 4 रुपीज। ऐसे मैंने कहा इन दो की क्या वैल्यू थी, 2 रुपए थी। तो मैंने इनको जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसको जोड़ने से और इसको जोड़ने से मेरी क्या आ गई, 2 रुपये हो गए। तो मतलब मैंने कहा ये मेरा पेन रेडी हो गया 6 या 7 रुपए का। तो दिस वॉज दी मेरी, इसकी क्या आ जाएगी, ऐसे करके हम डिफरेंट डिफरेंट ऐड करते हैं तो नेशनल इनकम आ जाती है, ठीक है ना। एक तरह से वैल्यू एडिट का कंसेप्ट वो बता रहा है, ठीक है। तो इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जितना भी हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, वैल्यू एडेड आ जाता है। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको एक बार बताया था जब हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे, उसमें हमने फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े थे, तो हमने उसमें एक्सपेंडिचर पढ़ा था कि फाइनल गुड के ऊपर जो खर्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं। लेकिन जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसके ऊपर जो खर्चा होता है उसको मैंने कहा था कि उसको हम सीधा इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जिन जिन को याद था बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो यही मेथड है। और मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि हम इससे एक नेशनल इनकम का मेथड, आपका वैल्यू एडेड मेथड जो फर्स्ट मेथड है वो कवर हो जाए। एग्जांपल देखिए, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड का क्यों कह रहा है कि फ्लोर, मान लो एक फ्लोर है, फ्लोर एक आउटपुट है यानी इंटरमीडिएट गुड हो गया, उसकी वैल्यू 500 रुपए थी, तो उसको हमने क्या किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। फ्लोर से ब्रेड बनाई, तो ब्रेड क्या है, एक आउटपुट है और उसकी वैल्यू कितनी है, 700 रुपए, जिसको हमने क्या कहा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला, क्या कहा, 500 रुपए हमारी क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 700 रुपए वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस है 200 रुपए का। तो वो क्या हुआ, वैल्यू एडेड हुआ। मतलब बेकर ने एक वैल्यू एडेड करी 200 रुपए की टू द फाइनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी।
अब जो भी वैल्यू एडिड होएगी, जो भी प्रोड्यूस की जाएगी एंटरप्राइज, उसको हमने क्या ग्रोस वैल्यू एडिड कहा, एट मार्केट प्राइस जीवीए एट एमपी कहा, या यू कैन से जीवी जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी क्यों आता है? पहली बात तो ये, अगर सिंगल की बात करें तो जीवीए एट एमपी करोगे, इसका मतलब कि एक बेकर ने क्या किया, 200 रुपए करा, ठीक है। लेकिन अगर हम यही चीजों को सबमिट कर दें, मतलब अगर हम जीवीए ऑफ एमपी मान लो, फॉर एग्जाम्पल एक जीवीए एट एमपी है, लेकिन ये एक ए गुड का है, ऐसे ही जीवीए एट एमपी, जीवीए एट एमपी ऑफ पी है, तो ये हो गया एक सिंगल, ये हो गया एक सिंगल, लेकिन दोनों क्या है, वैल्यू एडेड है। लेकिन जब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से हम इसको बोल सकते हैं जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। अब मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होती है, आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का, इसी मेथड का एक नया टॉपिक करेंगे, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन को डिटेल में पढ़ेंगे, और वैल्यू ऑफ एडिड को भी हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट को भी एक डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। और हाँ, ये चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि हमारे पास, मेरे पास और एनर्जी आए वीडियोस बनाने के लिए, और आपको मैं प्रोवाइड करता रहूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन जी।